पूर्ण योगदान जो है वो सिंगापुर का था। उसके इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये सब दौरान, क्योंकि आप देखिए कि एविएशन के मामले में भी आप देखिए कि एविएशन के मामले में सिंगापुर जो है काफ़ी बड़ा एक एविएशन हब है पूरी दुनिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके लिए। अब आप देखिए कि भारत में लगातार सिविल एविएशन मंत्रालय जो है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वो भारत को दिल्ली हो या मुंबई जैसी जो एयरपोर्ट्स हैं उनको किस तरह से एविएशन का हब बनाया जाए, ताकि जो दुनिया भर की जो आपसे कह लीजिए कि कनेक्टिंग एयरपोर्ट्स बने दुनिया भर के जहाज़ों के लिए, एयरप्लेन्स के लिए, उसको लेकर लगातार जो है कोशिशें की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन किया जा रहा है। तो ऐसे में सिंगापुर जिसने ये करके दिखा चुका है ये सब, उसके अनुभवों से, उसके पॉलिसी जो इंसाइट्स हैं, ऐसे में वो सब काफ़ी अहम हो जाते हैं। और आप देखिए कि मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो होगी तो होगी, लेकिन उसके अलावा जो चारों मिनिस्टर्स जिनका आपने जिक्र किया, निर्मला सीतारमण हो, पीयूष गोयल हो, जयशंकर हो या फिर जितेंद्र प्रसाद हो, ये मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल के बाद साथ ही साथ जो सिंगापुर की जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात होने वाली है। इसके अतिरिक्त पैरेलली जो इंडिया सिंगापुर बिजनेस जो मीटिंग है एनुअल, वो भी होने वाली है। उसका भी ये चौथा साल होगा, जिसमें भारत से जो तमाम जो बिजनेस डेलीगेशन जो गए हैं वो सिंगापुर के टॉप के जो सीईओज हैं, डेलीगेट्स हैं, उनके साथ भी मुलाकात। अतुल, लेकिन ये भी बताइए कि तकनीक पर क्या बात हो सकती है? जिस तरीके से ये जानकारी हमें मिल रही है कि डिजिटल लाभ होगा, भारत को क्या लाभ होगा? देखिए, जो डिजिटाइजेशन हो, जो क्रॉस कंट्री पेमेंट का जो डिजिटाइजेशन है, उसको किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही, क्योंकि भारत आप जानती है किस तरह से यूपीआई के क्षेत्र, यूपीआई की वजह से जो है डिजिटल पेमेंट्स का जहाँ तक जिक्र है तो उसमें काफ़ी आगे है। उसके बाद हमने देखा है कई दफ़ा कि किस तरह से भारत जो है वो कई देशों में अपने पार्टनरशिप की बदौलत जो है यूपीआई का विस्तार जो है वो कर पाया। ऐसे में सिंगापुर जो टेक्नोलॉजी का लीडर है वो भी जो है अपना जो इंसाइट्स है, जो पॉलिसी के जो डिस्कशंस होंगे, उससे जो है इस जो पूरा डिजिटाइजेशन का जो मेथड है, जो प्रक्रिया है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको और कैसे बेहतर किया जा सके और कैसे इसमें ग्लोबल लीडरशिप जो है हासिल की जा सके, इसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। चर्चाएं साथ ही साथ जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर भी चर्चाएं होंगी। आप देखिए कि भारत जो है पिछले कुछ सालों में लगातार जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। तमाम तरीके के जो पॉलिसी इंसेंटिव्स हैं वो पूरी इंडस्ट्री को दी जा रहे हैं। ऐसे में सिंगापुर जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है, उससे भी जो है भारत को जो है काफ़ी जो है सपोर्ट मिल सकता है आगे चल के, और इससे जो भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है उसको लेकर जो है तमाम चर्चाएं चलेंगी। आप देखिए जैसा कि मैंने बताया कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री पिछले साल भारत आ चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री 2024 में सिंगापुर के दौरे पर जा चुके हैं। यानी कि एक जो फाउंडेशन होता है, एक जो फ्रेमवर्क होता है, दोनों देशों के बीच रिश्ते और कैसे बेहतर हों और कैसे प्रगढ़ हों, उसकी जो फाउंडेशन है वो ऑलरेडी जो है वो लेक की जा चुकी है दोनों प्रधानमंत्रियों के दौरे के बाद। अब जो है मिनिस्ट्रियल लेवल पे जो निटी-ग्रिटीज़ हैं इन तमाम चीज़ों के पॉलिसी लेवल पे वो जो है वो डिस्कस की जाएंगी, ताकि जो और भी अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो डेवलप की जा सके और जो एमओयूज जो है वो साइन किया जा सके दोनों देशों के बीच, ताकि जो अभी तक जो डिस्कशंस हुए हैं उसको ज़मीन पर किस तरह से उतारा जा सके, उसको लेकर के जो मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल है वो काफ़ी अहम हो जाता है। जी बिल्कुल। और देखिए अतुल, सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने एक बात बिल्कुल सच कहा कि डिस्कशंस तो होते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब कुछ होता है तभी देश की जनता इसमें भागीदारी मानती भी है। अतुल, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर बात की जाए जिस तरीके से भारत लगातार अभी वैश्विक तनाव के बीच में व्यापार को लेकर अपनी भागीदारी अलग यहाँ पर देशों से सुनिश्चित कर रहा है, तो क्या आने वाले समय में हम ये माने कि कहीं ना कहीं बैलेंस होगा? जी बिल्कुल। देखिए ट्रेड में भी देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि भारत और सिंगापुर के जो फाउंडेशनल टाइज हैं वो ट्रेड पर ही रहे हैं। उसके अलावा ट्रेड के अलावा टेक्नोलॉजी पर किस तरह से विस्तार किया गया, उसके अलावा और भी क्षेत्रों में विस्तार किया गया। इनफैक्ट मैं एक बहुत अहम बात जो छूट गई मैं उसको जोड़ देता हूँ, किस तरह से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है उस पर जो है भारत और सिंगापुर की जो सेना है, नेवी है, उनके बीच पार्टनरशिप जो है लगातार बढ़ रही है। ज्वाइंट एक्सरसाइजेज जो है वो की जा रही है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप देखिए पूरी तरह से जिस तरह से इंडो पैसिफिक ओशन में चीन का जो हस्तक्षेप है वो लगातार जा रहा है, और ये तब हो रहा है जब चलिए ठीक है अतुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है इस व्यापार को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।